तो राधे राधे दोस्तों, जय माता जी। आज का टॉपिक है कि हम मार्केट गए थे माता जी के लिए चुंदरी, चांदनी और श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए। सो हाय गाइस, सच में बताते हैं ना कि जो माता पर विश्वास करता है और आस्था रखता है वो ज़रूर वो पूरा करती है। तो आपको कुछ अजीब बातें बताएंगे जो कि बहुत आश्चर्यजनक हुआ मेरे साथ। तो अभी हम फिलहाल आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये माता जी के लिए मैंने एक कपड़ा दिया। देखिए, ये माता जी के लिए पेटीकोट है और ये जो है वो साड़ी है। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अपने देखने में तो हम ठीक ही लिए हैं, लेकिन ये भी माता जी की मर्ज़ी से ही हुआ है, हम अपने मन से नहीं लिए हैं। पता है दोस्तों, हम गए थे, मतलब हमेशा हम चुंदरी चढ़ाते हैं, साड़ी नहीं चढ़ाते हैं, चुंदरी चढ़ाते हैं। लेकिन मेरा बजट कुछ कम था। हमने सोचा था कि 1000 का चुंदरी ले लेंगे प्लस पेटीकोट और लगभग 500 550 की चद्दर ले लेंगे, चादनी जिसको कहते हैं, जो औरतें मतलब शादी विवाह में ओढ़ती हैं या लड़कियां जाती हैं अपने ससुराल ओढ़कर। तो ये रहा आपका, देखिए ये माता जी का चद्दर है, ये देखिए। ये चद्दर है, अच्छा लगा? आप लोग मतलब गौर कीजिएगा इस पे। तो ये 500 के लगभग का ये चद्दर है। कम भी मिलता है, लेकिन मेरा ये सोच है, जिनके बल पे मेरा जीवन चल रहा है, सब चला रही हैं, तो हम अपने आप को कोई चीज़ खराब नहीं लेते हैं, नहीं पसंद करते हैं। तो माता जी के लिए क्यों ऐसा सोचा जाए कि भाई चलो भाई कम का ही ले लिया जाए। जब हम कम का लेंगे तो उसका मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, नहीं सोचेंगे कभी वैसे ही ना मेरे बारे में सोचेंगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये उनके श्रृंगार का सामान है, जो मुझे लगा वो मैंने ख़रीदा। एक खुल ही नहीं रहा है भैया। ये उनका चूड़ी रहा, ओके। और ये देखिए उनका ये रेड और मैरून दो बिंदी, ये मैरून और ये रेड, ओके। और उनका ये नेल पेंट रहा। और ये मैंने उनके लिए काजल लिया और ये सिंदूर रहा और ये कान का रहा, यही सब लिए। लेकिन क्या बताएं, जो मेरे साथ घटित हुआ उसके बारे में हम आप लोगों से बता देना चाह रही हूँ, क्योंकि मन की बातें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी से कह देते हैं ना, तो वो चीज़ दिखना मुझे बंद हो जाता है। इसलिए कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम किसी से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेरे से फिर दूर हो जाता है। क्योंकि शक्तियाँ जो होती है ना, वो प्रचार के लिए नहीं होती हैं। तो ये आप लोग बताइएगा, हम इसको गए थे चुंदरी लेने के लिए, ये देखिए। लेकिन अचानक
एक छोटी सी लड़की आई और कह रही है, हम चुंदरी मतलब निकलवा रहे थे, तो वो लड़की बोल रही कि आंटी जी क्या लेना है आपको? तो मैंने कहा कि मुझे चुंदरी लेनी है। तो हाथ में एक साड़ी लेके आ रही है, ये साड़ी, और कह रही है आंटी जी चुंदरी इस बार मत लीजिए, आप इस बार मेरे कहने से ये साड़ी लीजिए। मैंने कहा कि कितने का है? पूछे इस साड़ी का कीमत, तो लोग बताए कि ये मतलब 1550 का है। मेरा बजट मात्र 1000 का था साड़ी लेने के लिए, मतलब चुंदरी लेने के लिए। और भी तो ज़रूरत थी नारियल वगैरह के लिए। ये मैंने उनका नारियल लिया है, नहीं लिया है। ये देखिए नारियल है 2 ठो। तो मेरे पैसे कम पड़ रहे थे। अब हमको मतलब अंदर से अजीब सा हुआ। ये देखिए नारियल है, ये देखिए नारियल है। अजीब सा हुआ कि यार मतलब हम कैसे कहें कि मेरे पास बजट अलाउ नहीं कर रहा है। उस लड़के ने कहा आंटी जी क्या सोच रही हैं, आप ले तो लीजिए। फिर मैंने कहा कि यार ये लड़की ऐसे काहे बोल रही है, आंटी जी ले ही लीजिए, दबाव दे रही है। तो मैंने कहा कि बेटे और एक बात बताएं, तो देखिए दोस्तों आश्चर्य की बात क्या है, ये देखिए हम नहीं जान रहे थे। ये देखिए डबल पेटीकोट आ गया है। ये देखिए एक ए पेटीकोट और एक ए पेटीकोट। ये देखिए हम जानते नहीं थे, अभी को हम देख रहे हैं इसको डबल आ गया। तो मैंने कहा कि भैया कहाँ से हम ले पाएंगे, मेरे पास मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है। तो ऐसे वो लड़की आई और बोली, कही कि दबाव से आंटी जी आपको यही लेना है। इतनी प्यारी सी बच्ची थी, मतलब उसको देख कर बहुत ही उसकी बात को काटना मुझे अजीब लग रहा था कि कितनी प्यारी सी बोल रही है। तो हम क्या करें, आखिर में कहाँ से पैसा और आएगा। हम किसी से माता जी का सामान खरीदते हैं तो एक पैसा लेना नहीं चाहते हैं कि हम किसी दूसरे से हेल्प लें, मेरे में ये बात है। तो कह रही है आप चिंता मत कीजिए, आप लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैंने साड़ी को ले लिया। साड़ी लेने के बाद हम सोचने लगे कि हम पैसा मतलब इतना कहाँ से देंगे जो अधिक हो रहा है। तो फिर जब हम अपना पर्स निकाले तो उसमें तो जितना लेके हम गए थे उतना ही पैसा था। तो मैंने कहा अच्छा चलो ले ही लेते हैं, और जो ये श्रृंगार का सामान है वो चल के हम दूसरे दिन गांव के आसपास से ले लेंगे, जो मतलब तमाम सारा चौराहा वगैरह होता है वहाँ से ले लेंगे। तो जब हम अपना बड़ा वाला पर्स देख रहे हैं, मतलब ये चुंदरी ये सामान हम ले लिए, और फिर जैसे चुंदरी जो है ना किसी दूसरे दुकान से लिया, और चांदनी जो है चद्दर जो है वहाँ मतलब मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा था, तो हम इसको दूसरे जगह से लिए, वो गिरजा शंकर उमा शंकर के दुकान से लिए। ये जो साड़ी है वो मैंने लिया था आशीर्वाद के वहाँ से। तो जब वहाँ हम जा रहे हैं गिरजा शंकर उमा शंकर के दुकान पे, हाथ डाल रहे हैं अपने बड़े वाले पर्स में, तो उसके पैकेट में मुझे 500 रुपया मिला। ये मुझे सोचकर मतलब हैरान करने वाली बात हो गई कि ये 500 रुपया कहाँ से आया। ऐसा लगा कि वो लड़की मेरे सामने आके हंस रही है, कह रही है आंटी जी ले लीजिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों मन से माँ को पुकारो ना, वो ज़रूर मिलती हैं और मदद भी करती हैं। तो ये मेरा पूरा सामान फाइनली हो गया और मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं माता जी का सामान जब खरीदती हूँ ना तो किसी से हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा लगना चाहिए, उसमें किसी और का नहीं। तो दोस्तों बड़े खुशी की बात है कि माता साक्षात आकर हेल्प करती हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, भरोसा रखिए माता जी पे और विश्वास रखिए। जो कोई भी उन पे भरोसा रखता है और विश्वास रखता है ना, उनको वो कभी खाली नहीं जाने देती हैं। कहीं न कहीं से कोई न कोई व्यवस्था कर ही देती हैं, जिससे उसका काम हो ही जाता है। तो दोस्तों, अब इसी के साथ साथ हम विदा लेते हैं आप लोग से। जय माता जी, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी।